सारा प्रणाम। दंगल की टीम आ पहुंची है बिहार में और बिहार में पटना के बाद हम रुख करेंगे आरा का। आपको बता दें यहाँ पर भी लगभग वही समस्याएं हैं जिन पर तमाम जगह पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कई मुख्यमंत्री पद के यहाँ पर दावेदार जरूर हैं बिहार में, लेकिन साथ ही साथ अगर समस्याओं की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। लोगों की समस्याएं सड़कों को लेकर है, जाम को लेकर है, बिजली पानी जस की तस समस्याएं पिछले कई दशकों से बनी हुई हैं। हालांकि सारी पार्टियां दावे जरूर करती हैं और यहां आरा के स्थानीय जनता जनार्दन भी मौजूद है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने जाएंगे तब उनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को जहन में रखकर वो अपना वोट देंगे, सरकार के पक्ष में वोट देंगे या सरकार के खिलाफ वोट देंगे, ये देखना होगा। जनता जनार्दन भी यहाँ पर आरा की मौजूद है और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ पर सुबोध सिंह जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आरजेडी के आलोक रंजन प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र राजद बिहार हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र सिंह वाणिज्य मंच भोजपुर हमारे साथ मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड से अभय विश्वास भट्ट सह प्रभारी मीडिया सेल बिहार हमारे साथ मौजूद हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एलजेपी के पास चलेंगे, सुबोध के पास चलेंगे। सुबोध, आपसे समझना चाहेंगे क्यों आपको एनडीए से अलग होना पड़ा और क्या लगता है कितनी बड़ी उपस्थिति, कितनी बड़ी लकीर खींच पाएगा एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में? सर, सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि लेना चाहूँगा। और उनकी इच्छा थी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, इनके कहने पे देश हित को देखते हुए हम लोगों ने एनडीए में गठबंधन किया था। लेकिन आज कुछ समय से वैचारिक मतभेद को देखते हुए हम लोगों ने बिहार सरकार में ये निर्णय लिया कि अकेले लड़ना चाहिए। बहुत सारी बातें, जैसे कोई भी काम प्रॉपर वैसे नहीं चला। अगर रोजगार की बात किया जाए तो वही हाल है, अगर बात किया जाए सबकी शिक्षा की तो वही स्थिति है, कुछ अच्छा नहीं है। अब कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में बात किया जाए, पिछले 15 साल से ये हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये चुनाव से पहले ही क्यों गठबंधन तोड़ा? पूरा 5 साल कंप्लीट करे आपने सरकार में, उसके बाद गठबंधन से हाथ पीछे खींचा और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बैर है, भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है। ये वजह क्यों? घटक तो तीनों थे। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहारे हमारे चिराग पासवान यहाँ के मुख्यमंत्री बने और बिहार आगे बढ़े। हमें मतभेद है नीतीश कुमार से, उनकी विचार से। आपने देखा होगा, हर एक बार मीडिया में आता भी है कि जो नीतीश कुमार काम करते हैं उनके विरुद्ध हम लोग लेटर लिखते हैं, साथ रहते हुए भी, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है सर? अलग होना। तो हम लोगों ने अलग एक विचारधारा, एक रामविलास पासवान की जो विचारधारा थी, हम लोग उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आऊँगा आपके पास, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब लूँगा। आलोक रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, समझना चाहेंगे, आरजेडी सत्ता से 1 दशक से ज़्यादा पीछे है, बाहर है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी नहीं है। तेजस्वी कितनी परंपरा उनकी निभा पा रहे हैं और कितने सटीक मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से बिहार लालू प्रसाद यादव जी को मिस कर रहा है इस दौर में। और निश्चित रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से बिहार का जो कमान उन्होंने संभाला है, तमाम जो जन समस्या है जिसको प्रखरता से वो सदन में रख रहे हैं या फिर बिहार के सड़कों पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये सभी लोग देख रहे हैं कि उन्होंने बिहार की बागडोर को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है। बिहार को मिस तो कर रही है बिहार की जनता, लेकिन आपके पोस्टर से लालू प्रसाद यादव क्यों नदारत हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जो आपका जो सवाल है, लालू जी पोस्टर में रहने वाले लोग नहीं हैं। लालू जी बिहार के जनता के दिलों में राज करते हैं। उनको पोस्टर पे जगह देने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव जी बिहार के जनता के दिलों में राज करते हैं और वो हर एक गरीब, पिछड़े, अकलियत समाज के जो लोग हैं उनके दिलों में वो राज आज भी कर रहे हैं। चलिए, जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। समझना चाहेंगे आपसे, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में ज़्यादा दूरियां नहीं देखी जा रही हैं, दूरियां देखी जा रही हैं एलजेपी और जेडीयू में। इसकी वजह क्या है और गठबंधन कैसे टूटा? संभालने की जिम्मेदारी आपकी भी थी, क्यों अलग लड़ रही है एलजेपी? जैसा कि आप जानते हैं, कल ही हमारे देश के माननीय गृह मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला भी है कि हम लोगों ने चिराग पासवान जी को, पहले तो रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि, और चिराग पासवान जी को मनाया, बोला कि आप अपने हैसियत के हिसाब से या आपका जो पार्टी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, आप उतनी सीटें लें और बाद में आप बार्गेनिंग भी करें, जो भी हो। नहीं माने, सबकी अपनी आज़ादी है, लोकतंत्र में ये आज़ादी होनी भी चाहिए। और रही बात जहाँ तक चुनाव लड़ने की, तो हम लोग
एनडीए जो है जदयू के साथ मजबूती से खड़ा है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग एनडीए के घटक दल से बिहार में अभी फिलहाल एलजी सीटों पर क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? कम सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? जितनी सीटें पिछली बार थी उतनी भी सीटें आपने नहीं ली हैं, उतनी सीटों से कम पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया? कौन सी कम सीटों पे? पहली बार 2010 में हम लोग जब साथ लड़े थे तो बीजेपी 102 सीटों पे लड़ी थी, अभी हम लोग ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे तो हैं। फिर आपने कुछ सीटें बांटनी भी पड़ी ना दूसरे घटक दलों को। जाहिर सी बात है, जो सहयोगी हैं उनके लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। फिर भी बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ी है, ऐसा आप भी मानेंगे। और बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये दिखाया भी है और बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैनिफेस्टो में क्या कुछ है उस पर भी आऊँगा आपके पास। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से अभय विश्वास भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर और बागी उम्मीदवार कितना बड़ा फैक्टर? ना बिहार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और ना ही बागी उम्मीदवार फैक्टर है। यहाँ फैक्टर सिर्फ विकास है और नीतीश कुमार हैं। कई बागियों को आपको निकालना पड़ा, फर्स्ट फेज में ही पार्टी से निकालना पड़ा 5-5, 6-6 साल के लिए। और अगर वो बागी चले गए एलजेपी में, वो बागी निर्दलीय खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं तो डेंट करेंगे ना आपकी पार्टी को। हमारे माननीय नेता बार बार कहते हैं कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हम विकास के मुद्दे पर हैं और विकास हमारा मैनिफेस्टो है, विकास पर ही हम काम करते हैं। उनसे कोई हमारी पार्टी को हरास नहीं होने जाने को है। जो भी गए हैं वह स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार को जानती है और उनके कार्यों को देखती है। यहाँ पर तो आरजेडी का कहना है कि कोई काम ही नहीं हुआ, ना प्रवासी मजदूरों की चिंता की आपने, ना बाढ़ रोक पाए आप लोग, ना कोई बांध बना पाए, ना सड़कें हैं, ना स्वास्थ्य सेवा है। और कोरोना महामारी में जितनी स्वास्थ्य सेवा बिहार की चरमराई है, पूरे देश में उतनी कहीं नहीं चरमराई। आपने लगातार देखा होगा कि यहाँ का कोरोना काल में रिकवरी रेट क्या रहा है। इस पर हम नहीं कहेंगे। रिकवरी रेट को पूरा बिहार नहीं पूरा भारत देश देखा है। रही बात कोरोना महामारी और आपदा के समय में, वैसे लोग से क्या हम बात करेंगे जो खुद चुनाव के समय, कोरोना काल के समय जब जब बिहार में आपदा आया है, बिहार छोड़ करके भाग जाते हैं। आप देखे होंगे, एक चैनल के इंटरव्यू में भी आया था कि जब बिहार में कोरोना, पूरे देश में कोरोना महामारी था, तो बिहार की जनता को छोड़ करके जो लोग कह रहे हैं वो लोग आउट ऑफ स्टेट ही नहीं, एकदम जा करके दिल्ली के एक जगह अपने रेस्ट हाउस में आराम फरमा रहे थे और एसी से में बैठकर ट्वीट कर रहे थे। जबकि वहीं हमारे नेता दिन रात 24 आवर वहाँ काम कर रहे थे बिहार में रह करके, बिहार की जनता के बीच में। आरजेडी पर निशाना साधा है, एसी में बैठकर ट्वीट कर रहे थे जब जनता मर रही थी। देखिए, मैं इनके सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब देश में लॉकडाउन लगा था, क्या लोगों को पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है? हमारे माननीय नेता दिल्ली में उस वक्त थे और उसी दरमियान लॉकडाउन लगा था। लेकिन बावजूद इसके आप देख लीजिए, जो भी बिहार के जो भी मजदूर बाहर के राज्यों में जो फंसे हुए थे, गुजरात में, दिल्ली में तमाम जगहों पर हमारे जो मजदूर जो भाई फंसे हुए थे, हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से वे ट्वीट करके और वहां के राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद उनको राहत दिलवाने का काम किया गया। और इन लोगों ने क्या किया? बिहार में कोरोना काल में इन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आत्मनिर्भर क्या? जब आप कंपनी से निकाले जा रहे हैं, जब हमारे मजदूर भाई, जब हमारे श्रमिक भाई, कोरोना काल को छोड़ दीजिए, जब जब बिहार में आपदा आई है, इनके नेता आउट ऑफ बिहार भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ ट्विटर पर क्या देश चलता है? ट्विटर पर आतंक चलता है, ट्विटर पर जनता की सेवा की जाती है। इनका काम है सिर्फ बैठ करके ट्विटर करना और चुनाव के समय आ गए। वो भी कब? जब हम लोगों ने आपके मुख्यमंत्री कितने दिन बाहर निकले थे? आप ये बताने का काम करिए। अभी बाढ़ का समय आया हुआ था, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने पूरा जगह घूमने का काम किया। दिखाया जा रहा है। बाढ़ आ रखी थी, बाढ़ जब आई थी बिहार में तब आपकी सरकार ने काम नहीं किया, ये आरोप है। एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात समझ में आएगी। इसका सवाल का जवाब दीजिए, बाढ़ में क्या काम हुआ? बाढ़ में जब बिहार त्रस्त था तब वहां पर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गया। ये आरजेडी का आरोप है आप पर। आरजेडी का तो ये आरोप हो ही नहीं सकता। जो काम ही नहीं किया है वो आरोप क्या लगाएगा? अगर विकास अगर हम किए हैं तब हम दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। जो विकास की धारा ही में नहीं रहा हो वह तो इस पर चर्चा ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, बाढ़ में जो बिहार सरकार ने काम किया है वो पूरा भारत का है। चलिए, यहाँ पर लोग भी हैं, मैं आऊंगा आपके पास।
यहाँ पर लोग भी हैं, जनता जनार्दन है जिसने वोट डालना है। आपसे समझना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और उसके बाद क्या क्या यहाँ के स्थानीय समस्याएं हैं? मैं सुन रहा था तब से डिबेट। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश के हम सदस्य हैं। जो बाढ़ पे चर्चा हो रही थी, अभी बहुत छोटे हैं ये। 90 में जब लालू जी शासन किए होंगे तो ये शायद बहुत छोटे होंगे। आपको याद होगा पटना में बाढ़ आया था, पूरा पटना डूब रहा था, और लालू जी ने क्या कहा कि गंगा मैया आइल बाड़ी मार पी के जिउतिया के चल जाइ हैं। बताइए हिंदी में भी समझाइए क्या बोलते हैं। जैसे उनका भोजपुरी एक लैंग्वेज था। जब बाढ़ आ गया था, पूरा पटना त्रस्त था। हम एक एक बात बता देंगे। तो लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी के पहले, तो कोई समाधान नहीं किए और बिल्कुल ही एकदम ये क्या बोलती है लापरवाही पूर्वक उन्होंने जोक किया, एक मजाक किया कि गंगा जी आई है और जितिया एक त्योहार होता है। उस त्योहार में जो होती है व्रत करने वाली नहीं वो मार और चावल पीती है कि मार पी कर चली नहीं। सुनिए दूसरी बात रोजगार की बात हो रही नहीं, रोजगार की बात। आऊंगा आपके पास। आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं और युवाओं की क्या समस्याएं देखते हैं? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। जो 15 साल में लालू जी के शासन को ये लोग ब्लेम करते हैं, 15 साल का ब्लेम आप कब तक करके जीतिएगा? अपने 15 साल का हिसाब दीजिए ना। आप लोग बार बार कुछ भी बात हो लालू जी, अरे अपने 15 साल का हिसाब दीजिए। पटना में जदयू के पास ड्रेनेज का नक्शा तक नहीं है। पटना में बाढ़ के रीजन के लालू जी हैं। 15 साल से शासन आप कर रहे हैं और दोष करते हैं लालू जी पे। लालू जी का 2005 में शासनकाल खत्म हो गया। 5 से आप 18 तक क्या कर रहे थे? 5 से 18 तक अपने सीएम हाउस में बैठ के आप कर क्या रहे हैं? ना रोजगार दे पाए, ना अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराध कम नहीं हो रहा है, बेरोजगार। आऊंगा आपके पास। आरा में रहते हैं आप, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप, और समझना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप वोट देंगे, क्या सोच के देंगे वोट और क्या दिमाग में रहेगा? मैं वोट ये सोच के दूंगा कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री के जिम्मे और हमारे चिराग पासवान जो है उनके नेतृत्व में सरकार बने, क्योंकि आज की जो समस्या है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको देखा जाए। जैसे मैं आप ले लीजिए कि 15 साल से जो भी सरकार काम कर रही है, आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ। विकास जो है आज भी हमारा बिहार पीछे है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे चिराग पासवान जी का सरकार बने तो हम लोग बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। चलिए, चिराग पासवान की सरकार बने तो बिहार को आगे ले जाने का काम करें। आप क्यों नहीं ले जा पा रहे बिहार को आगे? चिराग पासवान के नेतृत्व में सरकार बने, वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, तो उसके बाद बिहार विकास करेगा। क्यों नहीं कर पाए 15 साल में आप विकास? ये आरोप है आप पर। जी निश्चित यह आरोप आपके घटक दल का या जो कुछ समय पहले आपका घटक? मैं बता रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं बिहार की चुनावी राजनीति में, आप लोग भी जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है कि जब जब चुनाव आता है ये मौसम वैज्ञानिक अपना तिक्रम खेलते हैं, लेकिन बिहार में उसका कोई असर नहीं होता है। आज इनको लग रहा है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ, ये बार बार कह रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 15 साल के शासन में साथ में रह के मलाई खाए हैं। अभी इनके ही नेता पशुपति कुमार पारस जी जो कुछ इनके पार्टी के अभी सांसद हैं, और आदरणीय रामविलास पासवान जी जिनका निधन हो गया, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके अपने भाई हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले यह कहा है कि बहुत अच्छा अनुभव रहा है नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम करने का। उनका काम करने का तरीका और सोच बिहार को आगे ले जाने वाला है। तो जिनकी पार्टी में ही 2 फाड़ है वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी का ये भी कहना है जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम मुद्दों की बात करते हैं, तब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तब आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, तब आप चाइना पे चले जाते हैं। ये चुनाव भी वैसा ही रहेगा या स्थानीय मुद्दों को ये दबा देगा? देखिए, जब आरजेडी का ये कहना है तो पहली बात ये है कि राष्ट्रवाद सबसे जरूरी मुद्दा है। विकास जो होता है वो मानसिकता का होता है। जब आप अपने देश से प्रेम नहीं कीजिएगा तो कोई विकास किसी मतलब का नहीं है। और रही बात विकास की बात, तो हमारे एक युवा साथी ने बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है। भाजपा जदयू की सरकार ने 15 साल पहले, आज मुद्दा ये होता है कि ये सड़क नहीं है, ये बिजली नहीं है, ये है वो है। आज हम लोग खोजते हैं सड़क में गड्ढे, उस समय हम लोग गड्ढों में सड़क खोजते थे। ये पता कर लीजिए। बिजली आज 24 घंटे मिलती है। अपराध की बात करते हैं, अब सुनियोजित अपराध नहीं होते हैं, अब अपराध
उसका क्राइटेरिया बदल चुका है और अपराध कभी रुका है। अब काम होता है अपराध पे, उस पे सजा मिलती है। पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, किसानों की व्यवस्था ठीक हो गई, किसानों की स्थिति ठीक हो गई, बेरोजगारी भी खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है और रातों रात नहीं होता ये काम। ये भारतीय जनता पार्टी का, जेडीयू का कहना है। आपके आरोप निराधार हैं, ये आप पर आरोप। कहाँ किसानों की समस्या खत्म हो गई, कहाँ बेरोजगारी दूर हो गई, कहाँ भ्रष्टाचार दूर हो गया? और ये कह रहे हैं, बोलने दीजिए साथी, और ये कह रहे हैं कि पहले हम गड्ढों में सड़क खोजते थे, आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं भोजपुर जिला में, आरा शहर इसका मुख्यालय है, आरा में एंट्री करने वाले तमाम सड़कें आज जर्जर हैं। इसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात आज तक भी आरा की जो भी सड़कें हैं वो सारी नगर निगम की सड़कें हैं। आरा की सड़कों को पीडब्ल्यूडी में क्यों नहीं कन्वर्ट कराया गया? इनके सांसद महोदय यहाँ पर हैं, मैं ये जवाब इनसे चाहता हूँ। आरा की तमाम सड़कें नगर निगम की सड़कें हैं, एक भी सड़क पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है यहाँ पे। जानकारी है 20 फीट से सड़कें की चौड़ाई जहाँ ज्यादा होती है। चलिए, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोगों से बातचीत करेंगे। आप इधर ही रहते हैं, आपका नाम क्या है और यहाँ की समस्याएं क्या हैं? एक समस्या बाकी सब ठीके बा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रोता सिंह के हमके जीतावल चाहते नहीं जा, हाँ, कि विकास के काम आगे होके जी। हाँ, वोट देना है, 5 साल हो गए हैं, वोट देने की बारी आ गई है, वोट देंगे। क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे वोट देते समय? सड़क, बिजली, पानी सब कुछ दुरुस्त है यहाँ पर? जी हाँ हाँ, सब ठीक है जी हाँ, राम राज्य है पूरी तरह से। चलिए आएंगे आपके पास। आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं आप, और आप बताइए ना, आप बताइए। हम नहीं बताएंगे। चलिए बताएंगे, कौन बताएंगे? यहाँ पर कौन बताएंगे? पीछे कोई बात करेंगे हमसे? चलिए आपका नाम बताइए। राजकुमार सिंह। कहाँ पर रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। अच्छा, तो समझना चाहेंगे आपसे, वोटिंग का टाइम आ गया है, 5 साल निकल गए हैं। अब जनता जनार्दन के पास सारे नेता, विधायक, मंत्री सब कुछ आते हैं, नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। क्या रिएक्शन है आपका? आपके इलाके की स्थिति क्या है? स्थिति ये बुरी है, हम लोग ये बेरोजगार हैं, बेरोजगारी हम लोग का है मुद्दा, और तो कोई नहीं है दिक्कत, ठीक है सब, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। फैक्ट्री का जरूरत है। हाँ जी, बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जितने भी अभी नेता हैं, जो वोट आते हैं तो गरीबों के पास हाथ जोड़ने आते हैं, और जब काम निकल जाते हैं वो अपने घर बैठते हैं, अपने बंगला बनाते हैं। वही बात कि कोई भी सरकार हो, यहाँ लोग जब फैक्ट्री जरूरी है, जो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, खाने बिना गरीब लोग तरस रहे हैं, सबसे बड़ी जरूरी तो ये है। आपसे समझना चाहेंगे आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप और क्या मुद्दे हैं बिहार के? अब हम तो सर रहते हैं पटना में और यहाँ आए हुए हैं, तो हम सर क्या बोल सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। पटना के हालात क्या हैं? ओवरऑल बिहार के क्या हालात हैं? अगर सरकार की बात करें तो ठीक चल रही है, सुशासन बाबू ठीक काम कर रहे हैं? ठीक तो नहीं है, पर ठीक ही कहा जाएगा। अच्छा, ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। समझना आपसे चाहेंगे, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है और ठीक भी है। लोग डर रहे हैं कुछ बोलने में, लेकिन अंडर करंट कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। देखिए, लोकतंत्र में प्रशासन के विरुद्ध गुस्सा रहना जायज भी है। आम जनता का हक होता है कि अपने आक्रोश को व्यक्त करे। अभी मैं छोटे भाई का वक्तव्य सुन रहा था, जो किसानों का हित चिंतक बने हुए थे, रोजगार की बात कर रहे थे। मैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूँगा कि इनके सरकार में इनका बजट था 23,000 करोड़, और ये एनडीए की जब सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने, तो बिहार का बजट हुआ 2,25,000 करोड़। रोजगार की बात आती है तो इन्होंने पूरे 15 साल में मात्र 89,000 रोजगार दिए हैं। हमने 7,89,200 रोजगार देने का काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा था जो किसानों का मुद्दा। तो ईमानदारी पूर्वक बताइए, जब 90 में लालू जी की सरकार बनी थी तो गाँव में ऐसा आपसी सामाजिक माहौल और सौहार्द था क्या? लालू प्रसाद यादव लोगों के दिल में बसते हैं, पोस्टर से हट गए तो किसी तरह की दिक्कत नहीं। ये दावा है आरजेडी का। नहीं, आप रुकिए, बोलने दिए। नहीं, बोलने दिया जाए। देखिए, नहीं, अभय जी मैं बताता हूँ। लालू जी को ये इनके कार्यकर्ता ना लालू जी को ये दिल में बैठाएं या माथे पे बैठाएं, ये उनका समस्या है। मैं कहता हूँ किसानों के मुद्दा में, भोजपुर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। भोजपुर जिला के जितने भी गाँव थे
वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसा माहौल नहीं था कि किसान 4 बजे के बाद शाम को घर से निकले, और खेती करना तो दूर की बात। आपकी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हाथी के दांत और खाने के दिखाने की, और जब आप चुनाव जीत जाएंगे या कुछ सीटें मिल जाएंगी, एनडीए को कुछ सीटों की कमी होगी तो आप वापस चले जाएंगे। ये आरोप आप पर लग रहा है। सर, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जीतेंगे, सीट आएगी तो भाजपा का ही समर्थन करेंगे, हम भाजपा के साथ रहेंगे। क्योंकि इनका या लोजपा का ये सोच था, हमारे गार्जियन रामविलास पासवान जी का सोच था कि माननीय नरेंद्र मोदी के देखरेख में हम लोग आगे बढ़े, हमारे देश आगे बढ़े। चिराग पासवान मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, क्या काम 3 काम करेंगे बिहार के लिए? सबसे पहले सर, हमारे चिराग पासवान भैया का एक पहला मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आपको पता हो वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, कहीं भी अगर लेबर प्रॉब्लम होती है, यहीं के लोग जाके वहाँ पे मजदूरी करते हैं और सब कुछ करते हैं, वो ब्रांड आगे बनता है। लेकिन पिछले 15 साल से उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार, अरे भैया मुख्यमंत्री आपके नहीं है, पूरे बिहार के हैं, वो हमारे भी, आपके ही क्यों हैं, सबके हैं, ठीक है। तो आप राजद के साथ जाए या हमारे साथ जाए, किसी के साथ जाए, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। उन्होंने अभी तक एक सर, वो भी बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि इतने दिनों में उन्होंने एक यूनिट तो लगाया नहीं बाहर का, जाके रोजगार बढ़ सके या कुछ कर सके यहाँ के लिए। अगर कुछ बाहर से कोई फाइनेंशियल यूनिट लगाया हो ताकि भारतीय जनता पार्टी जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो उल्टे सवाल का जवाब सवाल हो जाता है यहाँ पर। तो हाँ। देखिए, सबसे ये हास्यास्पद विषय है, ये लोग सिर्फ समाज के लोगों को ये मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, आंकड़ों पर ये बात नहीं करते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है, एनसीआरबी का रिपोर्ट बिहार में कितना क्राइम का ग्राफ बढ़ा, ये इनको देखने की चीज होगी। तो ये पहले 90 के दशक को ये जंगल राज बताते हैं। पहले भैया आप एनसीआरबी की रिपोर्ट तो आप एनालिसिस कर लो, तब तो आप बात रखोगे। दूसरी बात हमारा है कि आपने बिहार में 15 साल आपकी सरकार रही, आपने कोई चौथा अगर कारखाना आपने खोलने का काम किया हो तो आप बताने का काम करें। कोई कारखाना नहीं खोला आपने, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप दोनों की सरकार ने पहले 3 कारखाने लालू जी ने खोले हैं, चौथा कारखाना नहीं खुला। अब ये 15 साल का राज है आपका, जवाब देना पड़ेगा आपको। एकदम निश्चित जवाब देना पड़ेगा। किनके राज में बिहार से उद्योगपतियों का पलायन हुआ? पहला ये भी जरा पूछ लिया जाएगा। किनके राज्य में उद्योगपतियों का पलायन हुआ? किनके राज्य में यहाँ उद्योग धंधे वाले लोग भाग गए? किनके राज्य में यहाँ से बड़े बड़े जो डॉक्टर थे वो भाग गए? हमारे राज्य में जब मिला था माननीय नीतीश कुमार जी को यह बिहार, उस समय ना यहाँ सड़क थी ना बिजली थी। आज जब सड़क और बिजली ही नहीं थी तो कंपनी कारखाने लगेंगे कैसे? और जब कंपनी कारखाने नहीं लगेंगे तो उद्योग धंधे लगाने की बात ही नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले सड़क बनाया। सड़क जब नहीं रहेगा तो माल ढुलाई होगा नहीं। बिजली की व्यवस्था करनी थी, हमने अब बिजली की व्यवस्था कर दी। बागी कितना बड़ा फैक्टर होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भी कई लोगों को निकाला है, बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी से, जो कि पार्टी की विचारधारा से अलग चल रहे थे। आपके कैंडिडेट के सामने नॉमिनेशन कर रहे थे, निर्दलीय खड़े हो रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए। कहीं ना कहीं डेंट करेंगे वो। कोई फर्क नहीं पड़ता है बागियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये इक्का दुक्का तो वो हर जगह है। हमारे पार्टी में नहीं है। जनता तो विकास के नाम पे देती है। छोटे भाई ने बोला अपराध की बात, तो अपराध तो पहले ये देखिए, आपको ज्ञात होगा कि 90 के दशक में आम जनमानस की तो बात दूर, एक IAS की पत्नी का कई वर्षों तक बलात्कार होता रहा, जिसका नाम चंपा विश्वास था। पहले डॉक्टर का अपहरण होता था। अब उद्योग क्या थे? अपहरण ही उद्योग थे। गाड़ी कहीं जो है, कहीं घटक दल जो है, कहीं आ रहा हूँ कहीं जो घटक दल हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ओवैसी मायावती के साथ उपेंद्र कुशवाहा चले गए, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा, मैं बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जनता कंफ्यूज हो रही है, 4-5 धड़े बन गए हैं। बिहार में आप घूम ही रहे हैं, आप हर जगह घूम रहे होंगे, उन लोगों का जनाधार मालूम होगा आपको। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, तो बोलने से क्या होता है? जनाधार है कहीं? जनाधार ही नहीं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना था, बीजेपी ने भी माना है, इसमें कोई डाउट। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। सब जगह यही चल रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और आरजेडी और एलजेपी का कोई आधार नहीं है। इसका सबसे पहला बात, इनका बात का जवाब देना चाहेंगे। बोलते हैं कि अपहरण एक उद्योग था। एक आंकड़ा सामने रखते हैं जो एनसीआरबी का है, ना मेरा है ना राष्ट्रीय जनता दल का है।
2005 में किडनैपिंग का जो रिपोर्ट था 2556 एक साल में, 2019 का रिपोर्ट है 10,925। अगर ये लोग झूठा दे तो यही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 5 गुना अपहरण बढ़ गया। उद्योग कैसे बोल रहे हैं ये लोग? उद्योग तो 10,000 होता है या 2,000 होता है? जनसंख्या भी बता रहे हैं और पहले बता रहे हैं पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, ये भी कह रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पूरे पब्लिक से पूछिए, कहीं भी आप शाम को बाइक से आ रहे हैं, पटना से लौट रहे हैं, खुद मेरी बाइक लूटी गई थी। एक बाइक का अभी घटना उठा दीजिए, आपसे बाइक लूट ली जाती की रिपोर्ट तो देखिए। आंकड़ों पे ये बात नहीं करते हैं, आंकड़ों पे ये बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज देख लीजिए पूरे बिहार में, आज आप देख लीजिए पूरे बिहार में इनके 3 गठबंधन है, इनके 3 गठबंधन है। एक है भाजपा जदयू, एक है भाजपा लोजपा और एक है भाजपा पप्पू यादव और ओवैसी साहब का। ये कैसा गठबंधन? बिहार की जनता का मैंडेट का आप लोगों ने अपमान किया था पिछली बार, मैंडेट का अपमान किया इन लोगों ने, जनादेश का अपमान करके ये लोग चोर दरवाजे से सरकार बना लिए और ये चोर दरवाजे वाले बात करते हैं। अगर आपको एलजेपी की जरूरत पड़े तो ले लेंगे एलजेपी को साथ में, बिल्कुल लेंगे। ये हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी और गठबंधन के नेतृत्व का मामला है। ये गठबंधन का मामला है। बताइए, अगर बिहार विकास किया है तो लोगों को शिक्षा के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? अगर एक ऑपरेशन कराना हो तो हमें दिल्ली क्यों जानी पड़ती है? अगर काम लेना हो उसके लिए भी दिल्ली क्यों जानी पड़ती है? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब जगह काम के लिए, रोजगार के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है? यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ पर कोई एक आंकड़ा दे देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के रीजन में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी खुला, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी खुला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया खुला, तो इसके बाद एएमयू किशनगंज खुला। ये शिक्षा की स्थिति हो गई कि हमने लगभग 5 बढ़ाया। गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला, 5 यूनिवर्सिटी बढ़ा। रही बात उसके बाद मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सके, पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल नहीं बनाए। बिहार में कागज पे सिर्फ विकास हुआ और कहीं धरातल पर नहीं। आप चाहे कोरोना काल की बात करें, जहाँ के देखिए, आप समाज में आके देखिए, कागज पर नहीं है क्या? धरातल पर नहीं है क्या? गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में नहीं है क्या? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में नहीं है क्या? चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी पटना में नहीं है क्या? चलिए, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट देने जाएंगे? तो मेरा नाम मन्नू कुमार हुआ, मैं संदेश विधानसभा से आता हूँ। बिहार का बात है तो बिहार में सबसे ये लोग जदयू और राजद दोनों मिलके शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है कि अगर शिक्षा अगर सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर न बेरोजगारी रहेगा, न बलात्कार होगा, न कुछ होगा। अगर शिक्षा ही लोग सही कर दे तो बिहार सबसे आगे निकलेगा। और एक चीज, ये लोग कहने का मतलब है कि शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है कि हम लोग हम लोग को बुर्बक समझ रहा है जनता को। तो एक बात जान लीजिए, अब की बार चिराग पासवान आएगा और चिराग पासवान जी हमारे मुख्यमंत्री के। आपसे समझना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह हुआ और अभी आप कुछ देर पहले आरजेडी के कोई जवाब ही नहीं है। अध्यक्ष है, छात्र नेता है, अभी बोले कि क्राइम, इन लोग से या क्राइम में क्या संबंध है वो पूरा बिहार की जनता जानती है। हमारे माननीय विधायक अरुण यादव जी सिवान की समस्याएं बताइए, यहाँ की समस्याएं क्या है? बड़ी बेरोजगारी है और बेरोजगार को दूर कर सकता है युवा ही दूर कर सकता है। और मेरे युवा चिराग पासवान जी आए, इसलिए संतुष्टि मिलेगा हम लोग। हम लोग जब से देख रहे हैं सरकारें आती है और सरकारें चली जाती है, लेकिन बेरोजगारी यहीं के रही रह जाती है। इसलिए हम लोग एक शिक्षित सरकार चाहते हैं और चिराग पासवान से अच्छा कोई शिक्षित सरकार और युवा नहीं हो सकता है। चलिए, यहाँ पर ये कहना है लोगों का कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर समस्याएं हमारी जस की तस बनी रहती हैं। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कह दिया है कि हमने बेतहाशा काम किया है, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगर विकास के मुद्दे पर ही हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ पर बेरोजगारी की बात करें, यहाँ शिक्षा की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वो पूरी तरह से चरमरा गई है।
फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी जाएगी दंगल की टीम और वहां के हालात भी देखेंगे। इस समय बिहार के आरा से मैं भूपेश कोहली अपने कैमरामैन धीरज के साथ सहारा।